Hello student, we continue the chapter natural resources. In the previous video we discussed on the air and air pollution के बारे में बात किया था हमने। पहले वीडियो में मैंने बात किया था जो रिसोर्सेज जो है तीन रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज में एयर वाटर एंड सॉइल, जिसमें हमने बात किया था एयर के बारे में। टुडे वी डिस्कस ऑन द वाटर एंड सॉइल एंड डिस्कस ऑन द बायोकेमिकल cycle, water cycle, carbon cycle, oxygen cycle and nitrogen cycle. That is by this the maintain the water, carbon and oxygen and nitrogen in the atmosphere. यानी कि कैसे उसमें मेंटेन रहता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर। वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है आपको हर कोई को मालूम होगा कि जो जीने के लिए जल है तो कल है, यानी कि एग्जिस्टिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। ये सोर्स जो आपका जो वाटर का है हमारे इस इन्वायरमेंट में, तो ये वाटर वेपर के रूप में भी वाटर का तीन फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द वेपर फॉर्म इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रहता है। ऑन द सरफेस द फाउंड द सी, सरफेस पर जो ओशन है, सी है, इस पर वो क्या करते हैं वाटर रहता है। एंड फ्रेश वाटर फाउंड इन द फ्रोजन आइस कैप और एट द पोल, स्नो एंड कवर द माउंटेन। ये जितने भी जो है सॉलिड फॉर्म में आपके यानी कि वो रहेंगे आपके पोल पर और माउंटेन के ऊपर में, जैसे कि अभी कश्मीर की बात करें तो उसमें भी आपका वो सॉलिड फॉर्म में कहने वाले वाटर फाउंड इन आवर अर्थ द थ्री फॉर्म, solid, liquid and gas. Vapor in the liquid gas form and liquid in the water in the liquid form in the found in the surface such as the oceans and the sea. ठीक है। एंड दैट द सॉलिड फॉर्म इन द फॉर्म ऑन द पोल, पोल पर वो जो है आपके वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ये सोर्सेस हुए और उसके बाद भी अंडरग्राउंड वाटर एंड रिवर लेक ऑफ द फॉन्ट्स, जो कुछ वाटर जो है अंडरग्राउंड जमीन के अंदर भी रहते हैं। Is the importance is that is the all cellular process take place by the water medium। जितना भी हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं they are the done by the help of the water। Then transport the both the dissolved form से पहले इसलिए कहा जाता है कि आपको वाटर प्रॉपर मात्रा में रेगुलर पीना चाहिए, जिससे क्या कि आपके बॉडी में जो सारा जो फ्लूइड जो मूवमेंट करेगा वो इसी पर डिपेंड करता है। Terrestrial life required water to get rid the high amount of the dissolved salt and ability of the water decided to the diversity of the life of the area। और इसके बाद ये जो हम बात करें इसकी एबिलिटी का कि हर एरिया में कितना है, कम है, ज्यादा है, ये डिपेंड करता है उस जगह के ज्योग्राफिकल एरिया पर होता है। माउंटेन है, सी है, जहां जैसे है उसी हिसाब से वहां पर पानी की एबिलिटी होती है। तो ये तो मैंने बात किया वाटर का इंपॉर्टेंस के बारे में, व्हाट इज द सोर्स बाय व्हिच वी ऑब्टेन द वाटर, बट दैट रिसोर्सेस वी कैन बी कंटामिनेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, so that is the very danger sign for our life on the exit on the life for the earth। यानी कहने का मतलब वाटर में जो ये जो हम लोग पॉल्यूटेट कर रहे हैं, पॉल्यूशन जो कर रहे हैं, तो वाटर की इंपॉर्टेंस है। अगर वाटर में कोई अगर ये रिसोर्सेज पे कोई अगर पॉल्यूटेट या पॉल्यूटेट करते हैं तो इसका असर पूरे वर्ल्ड पर यानी कि पूरे पृथ्वी पर पड़ेगा। तो देखिए इसका जो मेन जो पॉल्यूशन का जो मेन जो कारण होता है आज के डेट में, यानी कहने का मतलब आज के डेट में देखिए सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन जो होता है दैट इज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। So many fertilizer used in the agriculture, in the agriculture they dissolve in the water and then pollute the water। यानी कि क्या होता है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इतना इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कि वो पूरे वो पहले तो कीड़े मकोड़े से मरते जरूर है, लेकिन वो क्या है पानी के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर में भी चला जाता है। और कुछ वो पानी जब वो धीरे धीरे अगर वो पूरा नहीं मिल सका तो वो क्या है कि वो अगर वो नदी में मिलता तो नदी में फिर ओशन में पहुंच जाएगा। सीवेज फ्रॉम द टाउन एंड द सिटी, सीवेज जितने जो वेस्टेड वाटर फॉर आवर हाउसेस विद द मिक्स विद द वेरियस हाउसेस द मेक सीवेज, वो सीवेज बनाते थे। ये सीवेज जो है जिससे भी क्या होता है वाटर मतलब गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। वेस्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्री आल्सो जो है
that the affected the water body, they polluted the water and release the water from the release in the water in the river and the dam. तो ये जो प्रोसेस है जिसके चलते क्या होता है, और कुछ और जगहों पर आप सुने होंगे कि जो ऑयल टैंक जो आता है उसमें भी क्या होता है कि हम लोग लीकेज की वजह से भी समुद्र में भी क्या होता है कि ओशन तेल मिलने की वजह से वाटर वो पॉल्यूटेड हो जाता है, दैट इज इफेक्टेड होता है एक्वाटिक लाइफ इन द ओशंस, उसमें इफेक्टेड होता है। तो ये है, ये जो रिसोर्सेस आपको वाटर है इसको इफेक्टेड हम इस तरह से पॉल्यूटेड हो जाता है। तो वी शुड बी, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैसे से सॉल्व कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, हम लोग स्वीट ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, बाय विच देन ड्रॉन द वाटर इन द वाटर बॉडीज। यानी कहने का मतलब पहले वाटर को ट्रीटमेंट, जितने भी फैक्ट्री का जो वेस्टेज उसको फिर ट्रीटमेंट हो, जो हार्मफुल चीज को अलग कर ले, जो अच्छे जो अब हार्मफुल नहीं है उस पानी को फिर वो वाटर बॉडी में मिलाया जाए, ठीक है। उस तरह स्वीट ट्रीटमेंट को भी कर सकते हैं, ठीक है। और minimize the use of the pesticide and the fertilizer. We should be use the fertilizer plus the manure का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कम से कम वाटर पॉल्यूटेड होगा। उसके बाद तीसरा जो आता है सॉइल का भी इंपॉर्टेंस, जैसे कि सॉइल आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी लाइफ का जो फॉर्मेशन हो जाए उसमें सॉइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सॉइल ये जो सॉइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक, वेदरिंग जिससे हो गया सन, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो क्या कि जो सॉइल की जो फॉर्मेशन होता है बड़े बड़े रॉक्स से होता है, जो वो टूटते हैं उसमें जो रॉक्स का और उसका ऑर्गेनिक मैटर्स जो मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट इन द मेक द मिक्स विद द मेक द सॉइल, वो सॉइल को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे प्लांट को कहने का मतलब है ये बहुत फायदा पहुंचा रहा है, न्यूट्रिएंट इसी से मिलता है। और डेप्थ ऑफ द सॉइल, कहने का मतलब है कि ये सॉइल के इंपॉर्टेंस इतना है कि जिससे क्या होता है कि जितने भी आपके जो पेड़ पौधे हैं वो सॉइल से इफेक्टेड होते हैं। अगर वो ज्यादा एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया तो भी क्या होगा कि द हार्मफुल फॉर द आवर प्लांट्स। तो ये जो कंटामिनेटेड होते हैं तो ड्यू टू द रीजंस ऑफ द जितने भी डंप है ऑयल का या ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से भी क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो हमें इसमें भी ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या हो कि सॉइल का जो हाँ ठीक है, तो सॉइल का जो ये है मतलब अगर वो डिस्टर्ब होगा दैट इज अफेक्टेड द प्लांट, और अगर प्लांट अफेक्टेड होगा तो इससे क्या होगा पूरा हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो हो सकता का होगा ही, यानी कि इसलिए हमें सॉइल के फर्टिलिटी या सॉइल का पॉल्यूशन को भी प्रिवेंट करना चाहिए। दैट मीन्स कि ये तीनों रिसोर्सेस है जिसको हमें अच्छा से अगर उसको ना रखा जाए या उसको, तो हमारा लाइफ इसमें एग्जिस्ट करना दिक्कत होगा। आज जो बहुत से प्रॉब्लम है हमारे आज हम लोग फेस कर रहे हैं आज दुनिया में, तो ड्यू टू द डिस्टर्बिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस के जो डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस को जो पॉल्यूटेड करते हैं तो दैट इज नॉट इफेक्टेड आवर कंट्री, नॉट ऑफ द स्टेट, दे अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, ये पूरे। क्योंकि वो पानी आप सोच सकते हो कि अगर आप छत्तीसगढ़ के नदी में गंदा हो रहा है तो वो फिर वो उसके आगे स्टेट में नहीं दम पड़ेगा, क्योंकि वो जाके आगे नदी में समुद्र मिलेगा तो फिर वो समुद्र फिर अदर देशों के साथ वो अटैच है तो उसको इफेक्टेड करेगा। ये कहने का मतलब सारे लोग इससे इफेक्टेड होगा। तो वी शुड बी ट्राई टू मिनिमाइज द पॉल्यूशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो बच्चों आज इसमें हमने जाना। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल साइकिल, जिसमें वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल जिसमें बहुत अच्छा है जो आपको फिगर में दिखाया गया बुक्स में। आपको वी नो दैट देयर वाटर द थ्री फॉर्म्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम या सुबह होते सूरज की रोशनी निकलती है तो
क्या होता है कि बाय द हेल्प ऑफ द सन रे वाटर गेट वेपोरेट होता है और गो टू द स्काई, वो आकाश में जाएगा बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस, है ना, द मेक द ड्रॉप ऑफ द वाटर एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो क्या होता है कि ये पहले यहाँ से पानी गर्म हुआ तो वेपोरेट ऊपर गया, फिर वो कंडेंस हो गया, फिर वो जमीन पर पड़ा। दैट इज द वे द कंटिन्यू द साइकिल्स दैट मेंटेन द वाटर इन एटमॉस्फेयर इन आवर अर्थ। तो इस तरह से क्या होता है कि वाटर का जो कहने का मतलब है कि जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कार्बन साइकिल। तो कार्बन जो जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग CO2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट कंज्यूम द CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन। वो CO2 को लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट टू कार्बोहाइड्रेट, उसको फूड्स पे कन्वर्ट करते हैं। उस फूड्स को फिर वो क्या कहते हैं प्लांट एनिमल्स खाएं, फिर एनिमल्स को पहुंचा, फिर एनिमल के मरने पर वो कहने का मतलब है कि वो डिकम्पोज करके फिर वो कार्बन क्या होता है कि वो आपके वो मिट्टी मिल जाता है। और कुछ जो होते हैं जिससे फॉसिल फ्यूल जो है जो ब्यूरिड हो गए अंडर द प्रेशर ऑफ द अर्थ के जो लेयर के प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए हैं कोल और पेट्रोलियम में। उसके बर्निंग के फलस्वरूप भी CO2 बनता है और उसे फिर एटमॉस्फेयर में आता है। यानी कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट में और एनिमल्स में आया और फिर ये जो पेट्रोलियम एनिमल से और प्लांट से कोल बना, ठीक है। और फिर ये क्या है कि ये कार्बोनेट फॉर्म में सेल्स जो होते हैं जितने जो जीव होते हैं सेल में जिसमें होते हैं हड्डियों में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रहता है। फिर वो फिर क्या होता है कि उसके मरने के बाद वो फिर से वो एटमॉस्फेयर में आके इस तरह से कंटिन्यूटी द मेंटेन द कार्बन साइकिल। इस तरह से कार्बन का जो है वो एक साइकिल चलता रहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन का। तो वी नो दैट कि ऑक्सीजन जो होता है वी टेकन बाय द 21% ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर 21% है। तो बाय टेकन बाय द all organisms and by the process of respiration and release the CO2, and after CO2 go taken by the plant and release the O2. By this the process the maintain the O2 in the atmosphere। इस तरह से O2 का जो होता है कि वो एक साइकिल वो चलते रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो we know that the 78% of nitrogen in the atmosphere 78% नाइट्रोजन है, but we directly not used by the plant or animal. By the help of the rhizobacterium bacteria convert the atmospheric nitrogen into the nitrate, then plant take this nitrate and make the come into the this nitrogen into the food and taken by the this plant by the animal. That nitrogen go to the animals. After dying, this the animals this nitrogen by the decomposition of the microorganisms they come to the atmosphere. By this process this nitrogen cycles they continue in the atmosphere. तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो क्या आता है कि कंटिन्यूटी वो बना रहता है। तो बच्चों आज हमने बात किया वाटर ये नेचुरल रिसोर्स के वाटर और एयर के बारे में और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट जो होता है उसका पॉल्यूशन उसके बारे में, और 4 बायोसाइकिल वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो से आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।